तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ना हमने कैलकुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें कर ली हैं, सब कुछ कर ली है। इसके कुछ एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, हमने उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है वो हमारा सिलेबस, हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाने वाला है। ओके। तो आज की क्लास में ना हमने इसके थोड़े से ग्राफ देखने हैं, रेडियो एक्टिविटी के या रेडियो एक्टिविटी के। ओके। रेडियो एक्टिविटी के जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये आप कह लो कि आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ गए ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत चिल, बहुत मजे की चल जाएगी। ओके। लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ समझ में नहीं आते ना, तो फिर तुम मुझे जो है ना सबसे ज्यादा जो है वो गालियां दोगे, मतलब। हम्म। के सर ने पता नहीं कैसा पढ़ाया था। खैर, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इज्जत बरकरार रखूं। सही है। सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो हम ग्राफ देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के, वो ग्राफ जो है ना वो हमारे पास दो टाइप के होंगे। ओके। सो हमारे पास जो ग्राफ्स हैं, graph in this chapter, there are actually two types. One is basically where they gave you without the background radiation, without the background radiation, right? And second जो ग्राफ होता है ना, उसमें वो तुम्हें विद बैकग्राउंड रेडिएशन तुम्हें देता है। सही। विद बैकग्राउंड रेडिएशन। ओके। सो अब जो तुम्हारा ग्राफ जो होंगे वो इन दोनों में से कोई भी एक टाइप का होगा। विदाउट बैकग्राउंड रेडिएशन वाला ग्राफ तो लाइक बहुत हलवा है, तुम मतलब ना उसको देखते ही यूं यूं सॉल्व कर लोगे, मतलब बहुत सिंपल है। ओके। बट विद बैकग्राउंड रेडिएशन उसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके, लाइक बहुत थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके। अच्छा जी। अब जो हम बैकग्राउंड रेडिएशन, हम जो रेडिएशन का जो ग्राफ बना रहे होते हैं ना, वो हम बना किस तरह से रहे होते हैं, सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास जो है ना वो एक एक्सिस है, बड़ा सा, लाइक दिस। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके। 1 2 3 4 5 6। फाइन। अच्छा, अब देखो, अगर तुम रेडियो एक्टिव डिके की या रेडियो एक्टिविटी की बात करो, तो तुम्हें ये बात पता है, तुम अभी पढ़ के आ रहे हो कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आधा आधा होता रहता है। ओके। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद और आधा हो जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद और आधा हो जाएगा। राइट। हाफ लाइफ का ये मतलब होता है कि जो भी आपके पास प्रीवियसली जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे। राइट, उतने अमाउंट ऑफ टाइम के गुजरने के बाद। सो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगेन सेम एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को जो है ना वो याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे। सही है। और सही, ये हमारे पास आ गया एक एक मेरे पास सोर्स है कि जिसके अंदर 1000 रेडियो एक्टिव एटम है। ओके। सही हो गया। अच्छा जनाब। अ, मैं इस रेडियो एक्टिव जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना, जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है। ओके। यानी जैसे जैसे तुम्हें पता है कि भाई हर बंदा है, हर इंसान है, उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम है। ओके। वो दूसरे से सेम भी हो सकती है, वो दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती है। ओके। सो हर एलिमेंट की, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिफरेंट हाफ लाइफ होने वाली है, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। प्लीज कीप इन माइंड दैट। ओके। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी हाफ लाइफ लेने लगा हूँ, प्लीज ये मत समझना कि ये सब में काम हो जाएगा। ओके। मैं सिर्फ नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नंबर्स के साथ डील करना आसान हो जाए। ओके। सो लेट्स से मेरे पास जो भी रेडियो एक्टिव एटम है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मैंने ले रखा है, आइसोटोप का और एटम का दोनों एक ही बात है। ओके, कंफ्यूज मत करना। सही है। और उसकी मेरे पास ना हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ को ना मैं इस तरह से शो करूंगा, T1/2 सब्सक्रिप्ट में मैं लिख रहा हूँ छोटा सा, जो कि आपको ये बताएगा हाफ लाइफ का टाइम है। सही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से 2 आवर्स का टाइम है इसका। राइट। हाफ लाइफ का।
सही है, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम। सही है। तो अब तुम्हें ये बात पता है कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसमें कितने रह जाएंगे? सो आफ्टर 2 आवर्स 1000 रेडियो एक्टिव एटम जो है वो 500 रिमेनिंग हो जाएंगे, राइट? 500 रिमेनिंग। फाइन। यानी आफ्टर 2 आवर्स जो आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम था वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे, राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डिके की नेचर है। जो जहां जहां तुम्हें रेडियो एक्टिव डिके मिलेगा, वहां वहां तुम्हें इसी तरह की नेचर मिलेगी कि जो भी तुम्हारे पास इनिशियल वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी हाफ लाइफ के बाद। ओके। अच्छा जनाब, मजीद 2 घंटे गुजरे। सही है। मजीद 2 आवर्स, तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास जो है वो ये आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा 250। सही है, रेडियो एक्टिव एटम रिमेनिंग। सही है। एक और ले लेते हैं आसानी के लिए, ताकि जो है थोड़ा सा हमारा ग्राफ अच्छा से बन पाए। सही है, जब तुम्हारे पास मजीद 1 घंटा और गुजरे, 2 घंटे और गुजरे। सही है। सो तुम्हारे पास जो है कितना हो जाएगा? 250 डिवाइड बाई 2, ये हम डिवाइड बाई 2 करें, 1000 डिवाइड बाई 2 150, 500, 500 डिवाइड बाई 2 250, 250 डिवाइड बाई 2 तुम्हारे पास होता है 125। ओके, यहाँ तक हम काम करते हैं बस। सही है, चार चार तक हम काम कर लेते हैं, राइट? सो ये 2 आवर्स है। सही है। सो हमने कितने कितने के लिए किया? सो ये बेसिकली फर्स्ट, यहाँ ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल है। सही है। इनिशियल, अबे लो, इनिशियल, ये इनिशियल है। सही है। एंड दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड। ओके, ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, राइट? अब आ जाओ जरा इसको जो है ना ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में ना मेरे पास एक्स एक्सिस पे मेरे पास है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम रिमेनिंग। ओके बच्चों, जो एटम डिके हो रहा है हमने उस पर कोई बात नहीं करनी है। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो कि 1000 से 500 रिमेनिंग है, 500 डिके हो चुके हैं। ओके, फिर जब 500 से 250 पे गए, तो अब 1000 में से अगर तुम देखोगे तो 1000 में से 250 रिमेनिंग है, और 750 डिके होके कुछ और बन चुके हैं। ओके, सो हम उन 750 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 250 और 500 को देख रहे हैं। ओके, सही हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, और मैं इसको जो है ना एन से रेफर कर रहा हूँ, एक्सिस को मैं रेफर कर रहा हूँ एन से। ओके। अच्छा जनाब, और यहाँ पे मेरे पास जो है ना वाई एक्सिस पे मेरे पास टाइम है। सही है। और मैं इनको जो है ना आवर्स के अंदर ले लेता हूँ। सही है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, एंड 7 आवर, एंड 8 आवर। सही है। सो मैं ये ले रहा हूँ टाइम इन आवर्स। ओके। अच्छा जनाब, अब अगर तुम देखो तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो, कि इनिशियली जब टाइम हमारे पास जीरो था, व्हेन जब मतलब मैंने आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मैंने रेडियो एक्टिव सोर्स ला के दी जिसके अंदर 1000 एटम थे। सही, मैंने और फिर मैंने कहा भी मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। सही, फिर मैंने देखा कि भाई आफ्टर एग्जैक्टली 2 आवर्स वो जो 1000 एटम थे वो 500 रह गए। सही है। तो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? ओ, हमारे पास हो जाएंगे 1000, राइट? मैं यहाँ पे मार्क भी करते जा रहा हूँ। ओके, सो पहला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा इधर ही, एक्सिस पे आ जाएगा, राइट? और जैसे ही एग्जैक्टली हाफ लाइफ गुजरेगी, हाफ लाइफ कितनी है इस केस के अंदर? 2 आवर, राइट? सो 2 आवर का टाइम जैसे ही गुजरेगा, तो वो 1000 से कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। सही है। सो अच्छा, मैं यहाँ पे चलो 1000, ये मेरे पास हो जाएगा 500। सही है। और 1 2 3, ये हो जाएगा मेरे पास 250। सही है। एंड 1, ये हो जाएगा 125। ओके, मैंने ये सारी चीजें तुम्हें मेंशन कर दी, ग्राफ में सब चीजें मेंशन होगी, डोंट वरी। ओके। अच्छा जनाब, अम, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जैक्टली 2 आवर्स बाद, यानी 2 घंटे हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ का टाइम है। सही है, तो एग्जैक्टली 2 घंटे बाद हमारे पास ये बच जाएगा। सही है। तुम अगर यहाँ पे डॉट लगाओ, सही है, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके, सही हो गया। अच्छा जनाब, सो मैंने ना यहाँ पे लगा दिया पॉइंट एक अदद। सही है, दिस इज माई पॉइंट। ओके,
सो आफ्टर एग्जैक्टली 2 आवर्स मेरे पास कितने रह गए, 500 रह गए, और वो 500 मैंने तुम्हें यहाँ पे भी शो किया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद मजीद जब अनदर हाफ लाइफ गुजरेगी, यानी मजीद 2 घंटे गुजरेंगे, यानी स्टार्टिंग टाइम से जब 4 आवर्स गुजर जाएंगे, तो आपके पास 250 रह जाएंगे, राइट। सो 250 पे आपके पास लाइन किस तरह से बनेगी, 250 पे यहाँ पे आ रहा होगा। सही हो गया। चलो, और यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए। सही है, ये मेरे पास आ गया, सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जब उसके बाद मजीद 2 घंटे और गुजरेंगे, अब 250 से कहाँ पे आ जाएगा, 250 से होके 125 पे आ जाएगा, सही है। सो अब 125 पे हम देख लेते हैं। 125 हमारे पास आ रहा है ये मिडवे पे आ रहा होगा, और यहाँ पे हमें जो है ना 6 आवर्स लग रहे होंगे, सही है। सो ये 6 आवर्स मुझे लग गए, सही हो गया। और यहाँ पे मैंने ये डॉट मार्क कर दिया, ओके। और ये इसी तरह से चलते रहेगा। जब अगेन 8 आवर्स गुजर जाएंगे, सो 125 का कितना रह जाएगा, 125 डिवाइड बाई 2 करोगे, तो तुम्हारे पास जो है वो 62.5 आई थिंक रह जाएगा, सही है। अगर तुम उसको मार्क करना चाहो तो तुम उसको भी मार्क कर सकते हो, ओके, बट हम सिर्फ अभी 4 पॉइंट को लेके काम कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो अब इसको जरा मार्क भी कर लेते हैं, इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। थोड़ी बदतमीजी से लाइन बनेगी, लेकिन लेट मी ट्राई। कम ऑन, सीधी लाइन नहीं बनानी यार। यार क्या हो गया है? बदतमीजी कर रहा है यार, कर्व बन जाना प्लीज। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। परफेक्ट। सर इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स पे है ना? यस। ओके। डोंट से कि फुल लाइफ 4 घंटे की होने वाली है। नहीं नहीं, ये बार थोड़ा सा हम्म। वो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा करते हैं किसको क्लियर। किसको किसको, बोलो बोलो बोलो, कर नहीं देता कि हूँ। अगर वो नहीं वो था कि अगर 2 घंटे हाफ होगी तो 4 घंटे फुल होगी, तो ये ज्यादा वो बता रहे कि नहीं होगी चार है, घंटों में। ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब वो इसमें ना फुल लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब यानी जिस चीज को आप फुल लाइफ समझ रहे हो ना, वो यहाँ पे हम हाफ लाइफ ही कह रहे होते हैं, ओके। समझ रहे हो ना। जी। बस ये कहानी है, सही हो गया। तो देखो ये ग्राफ तुम्हारे पास आया हुआ है, और ये ग्राफ तुम्हें जो है, ये ग्राफ और नीचे नीचे से तक चलता जाएगा जैसे तुम इसको कंटिन्यू करोगे, राइट। मुझे बताओ किसी भी बच्चे को इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम। यस। एनीबडी। कुछ हाँ ना बोल दो यार, मुझे भी पता चले तुम लोग को समझ में आ रहा है। नो, Yes, नो sir. प्रॉब्लम। No नो प्रॉब्लम। problems. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलो बेहतरीन है। अच्छा, मैंने एक अच्छी सी पिक्चर मेरे पास हैगी, अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ। ये बड़ी सही है। तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो, सही है। इसको थोड़ा सा इन्होंने ग्राफ को थोड़ा सा अलग वे में इन्होंने शो किया हुआ है, देख सही है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी है, मैंने फर्स्ट हाफ लाइफ को मैंने टाइम की टर्म में दिया हुआ है, सही है, तो इन्होंने फर्स्ट हाफ लाइफ गुजार दी, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, राइट। अब देखो मैंने इनिशियली नंबर्स लिए के तुम्हें समझाया था, इन्होंने इनिशियली जो है ना ए नॉट एक्टिविटी, मैंने शुरू में चैप्टर में बताया था कि रेडियो एक्टिविटी को हम रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं, एक्टिविटी भी कह सकते हैं, काउंट रेट से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको जो है वो नंबर ऑफ एटम, ये 4-5 चीजें थी जो कि आपके यहाँ पे आ सकती हैं, राइट। लेकिन डोंट वरी, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ ये तो काउंट रेट आएगा या नंबर ऑफ एटम आएंगे, राइट, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ओके। और फिर तुम देख रहे हो कि हाफ लाइफ के बाद जो है वो इतने हो गए, सही है। अच्छा जनाब, चलो ये चीज तो तुम लोग को आई होप से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब तुम इस ग्राफ को यूज करके जो है तुम कोई भी वो निकाल सकते हो, सही है। अगर भाई मैं तुमसे बोल दूं कि 400 नंबर ऑफ एटम या 500 नंबर ऑफ एटम पे कितना टाइम गुजरा होगा, यानी व्हेन न्यूक्लियस हैज 500 एटम्स रिमेनिंग, तो कितना टाइम, 400 एटम रिमेनिंग, तो कितना टाइम गुजरा होगा, सही है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं, फाइंड द टाइम
तो फिर ये बस एवरी 2 आवर्स उसका हाफ होते जाते हैं, जैसे 2 आवर के बाद 1000 का हाफ, 2 आवर के बाद 500 का हाफ, 2 आवर के बाद 250 का हाफ, फिर यस। ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। हाँ हाँ, परफेक्ट। ओके। फाइंड द टाइम टू गेट 400 एटम्स रिमेनिंग। सही हो गया। तुम ग्राफ को यूज करोगे, सही है, इसके लिए तुम्हें ग्राफ यूज करना होगा। अब ये 250 ये दिया हुआ है, सही है। सो 400 समवेयर यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, सही, इधर कहीं पे आ रहा होगा। सो तुम यहाँ पे गए और तुमने यहाँ से नीचे देख लिया कि भाई टाइम कितना आ रहा है। सही है। सो जो भी तुम्हारे पास टाइम आएगा उस टाइम को तुम देख लोगे कि भाई ये टाइम जो है वो तुम्हारे पास वो वाला टाइम बताएगा कि जो तुम्हें जो है 400 नंबर ऑफ एटम जब रिमेनिंग होंगे ना, तो उसपे जो तुम्हें जितना टाइम गुजरा होगा वो टाइम तुम्हें पता चल जाएगा। ओके। सो कभी कभार ये एक आध दो नंबर में पूछेगा, वरना ज्यादातर ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ओके। खैर, ये बात आई होप सो तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अच्छा जनाब, अब ये ग्राफ बहुत सिंपल सा था, बहुत ज्यादा सिंपल सा था, सही है। बल्कि मैं एक छोटा सा ना काम तुम लोग से करवाना ही चाह रहा हूँ। अम, मैं थोड़ा सा ना तुम लोग को तकलीफ ही देना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे दूँ, तुम मुझे ना उसका ग्राफ बना के दे दो, सही, बहुत आसान से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एज इनिशियल काउंट रेट एज 5000 काउंट्स, ओके, पर सेकेंड या पर मिनट, राइट। एंड द half life of the सोर्स, या आइसोटोप की वजह सोर्स कर लो, तुम्हारे लिए आसानी रह जाएगी। अगर तुमने आइसोटोप लिख भी लिया तो तुम आइसोटोप लिख लो, सोर्स लिख लो, तुम्हारे लिए आसानी रह जाएगी, सही है। और अच्छा जी, द हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स इज 25 मिनट्स। ओके। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई ड्रॉ द रेडियो रेडियो एक्टिव डिके ग्राफ ग्राफ फॉर 4 या टिल 4 हाफ लाइफ, ओके, टिल 4 हाफ लाइफ, ओके, टिल टिल 4 हाफ लाइफ, ओके। एंड अच्छा, कंडीशन क्या है कि मार्क द एक्सेस प्रॉपरली, प्रॉपरली। सही हो गया, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, सही है। सो अब जरा अपनी कॉपी पेंसिल लो, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लो, आराम से इसको ड्रॉ करो। तो यहाँ पे स्केल नहीं है तो भी चलेगा, स्ट्रेट लाइन खींचो, ऐसा बनाना कि मुझे पढ़ने में समझ में आ जाए, ओके। और अपना लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो और तुम जो है वो बनाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोग आराम से सुकून से बनाओ, डॉट्स लगाओ, उसके बाद ग्राफ बनाओ। मैं तुम्हारे तुम्हें ये क्वेश्चन है, सही है, मैं इस क्वेश्चन को जो है ना, खैर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सही है। कॉपी एंड पेस्ट, मैं यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सही है। और उसको हटा देते हैं फॉर नाउ, सही है। तुम इस ग्राफ से हेल्प भी ले सकते हो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम इस ग्राफ से हेल्प भी ले सकते हो, ओके। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन, सही है। तो इस ग्राफ को देख के भी बना सकते हो, लेकिन बस एक्सेस चेंज होंगे, सही है। और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी पे ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद तुम मुझे उसके पिक्चर खींच के व्हाट्सएप करो, ओके, क्विक। सो ये हमारे पास जो है ये डिके कर गए, ओके।
सही है। अच्छा, अब देखो तुम लोग की जो वाई एक्सिस में जो प्रॉब्लम आ रही है, सही है, तुम लोग की जो ये वाली वाई एक्सिस है, ये इनके और इनमें जो वाई एक्सिस की प्रॉब्लम आ रही है उनको समझते हैं कि वाई एक्सिस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सही है। देखो तुम लोग जो है ना यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करो। पहले तो गिन लेते हैं। वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही, हम यहाँ तक बना लेते हैं, सही। 12 तक, ओके। सो ये आ गया 12, यहाँ पे आएगा 12 बल्कि, सही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम 12 बॉक्सेस लो, 10 बॉक्सेस लो, तुम्हारी मर्जी है, ओके। सो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कितना, 5000, ओके। अब देखो 5000, यहाँ पे मेरे पास जीरो है, सही है। अब तुमने मार्किंग किस तरह से करनी है, सही है। अब तुम्हारे पास बेसिकली 12 बॉक्सेस है, तुमने 5000 को उसी हिसाब से डिवाइड करना है, सही है। अब देखो आसान तरीका क्या है, कि जितनी नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, यहाँ पे मेरे पास 12 बॉक्सेस, ओके। 12 लाइन्स तुम कह लो आसानी के लिए, 12 लाइन्स थी, ओके। 12 लाइन्स थी, सही है। अब जहां पे 5000 आ रहा है, सही है, वो 12 लाइन्स है। तो अगर मुझे 250, वो चाहिए, 2500 चाहिए, तो उसके लिए मुझे 6 लाइन चाहिए होंगी, क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस आधे कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आधा होना चाहिए, ओके। बच्चों तुम लोग को क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6, अब मैंने यहाँ पे लगाया 6 लाइन्स पे, सही है। 12 लाइन पे मेरे पास कितने थे, 5000 थे, ओके। तो अगर मुझे 5000 का आधा यानी 2500 मार्क करना है, तो उसके लिए मुझे कितनी लाइनें चाहिए होंगी, 12 लाइन्स की आधी चाहिए होंगी, राइट, विच इज 6 लाइन्स, राइट। बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा है? बच्चों जरा प्लीज हाँ ना बोलो। यस यस सर। सर, आ रहा है। जी ओके, सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही है। सो अब देखो ये 12 लाइन नेसेसरी नहीं है, अगर किसी ग्राफ में कर रहे हो, तो अगर लेट्स से उसमें 50 लाइंस है, राइट, और 50 लाइंस पे तुम जो है ना 10,000 को मार्क कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुम 5000 को मार्क करोगे तो 50 लाइन के आधे पे यानी 25 पे तुम मार्क करोगे, राइट। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ओके। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है जब 250 लाइंस जो है वो 2500 की जो रीडिंग है वो हमारे पास आ रही है 6 लाइंस के अंदर, और हमने इसको आधा करना है, क्योंकि हम हाफ लाइफ से चल रहे हैं, सही। सो हमारे पास जो है 3 बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे, 1 2 3, एग्जैक्टली हाफ के अंदर हो जाएंगे, सही। सो ये हो जाएगा 1250, जैसे तुम लोग ने किया, ओके, डिवाइड बाय 2 कर दिया, सही है। फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि भाई 1250 की जो रीडिंग आ रही है, वो तुम्हारे पास आ रही है 3 लाइनों के अंदर, और जब तुम्हें इसका हाफ चाहिए, यानी इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 625 जो आएगी, वो तुम्हारे पास इसकी हाफ नंबर ऑफ लाइन में आएगी। तो ये 3 है, 3 का हाफ करोगे 1.5 आ जाएगा, सही है। सो 1.5 यहाँ पे आ गया, सही है। 625, ओके। बच्चों समझ में आता है ना? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वाई एक्सेस मेरा बिल्कुल नो सही सर। था। वहाँ वाई एक्सिस जो है ना, तुम लोग ने थोड़े थोड़े गलत गलत बनाए थे, ओके, समझ रहे हो ना भाई? मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ओके। अच्छा तुम्हारा ऐसे ही ना, मैंने अच्छा जी, चलो सही है सही है सही है सही है, मान लिया मान लिया। ओके, सही है, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। तो हाँ, तुम्हारे में लाइन का मसला आ रहा था, तुम्हारे में लाइन का मसला आ रहा था, सही। यहाँ तक तो तुम लोग ने कहानी बिल्कुल सही की। ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, सबसे ज्यादा बच्चों ने ना यहाँ पे मिस्टेक्स की थी, ओके। यहाँ पे मिस्टेक्स की थी, सही। ये वाली चीज थोड़ी सी मुश्किल थी, बट अब आगे की चीज आसान है। वो आसान किस तरह से? अब हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है ना वो हाफ लाइफ का टाइम कितना हमने दिया हुआ है, हमने 25 दिया हुआ था, आई थिंक 25, हाँ 25 दिया हुआ है, 25 का यहाँ पे मार्क करते चले आते हैं, सही है। सो तुम 25 से ही मार्क कर लो, तुम 20 से मार्क कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 25, 50, सही है। 75, सॉरी 75, सही है। देन 100, थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं। 25, 50, 75 एंड 100, सही हो गया। अच्छा जनाब चलो, अब क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली जब टाइम जीरो था, तो जब टाइम जीरो था तो तुम्हारे पास यहाँ पे यहाँ पे डॉट आ जाएगा, सही है। तो मैंने एक डॉट लगा दिया इधर, ये मेरे पास आ गई इनिशियल रीडिंग, सही है।
उसके बाद जब तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, फर्स्ट हाफ लाइफ इस केस के अंदर 25 है, तो 25 पे तुम कहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो यहाँ पे दूसरा डॉट आ जाएगा। ओके, तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। सही है। अच्छा, मैं तुम्हारा जो है ना मैं तुम्हारा वहम खत्म करने के लिए ये मैं इस तरह से भी बना रहा हूँ। सही है। देखो जो लाइनें तुम लोग ने बनाई है वो नेसेसरी नहीं है। सही, यहाँ पे तुमने लगा दिया डॉट और फिर ये आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया दूसरा डॉट। सही हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद तुम जब 1250 पे आओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी इधर। सही है, तो तुमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया लाइक दिस। ओके, इस तरह से मैं क्रॉस कर देता हूँ। सही है, ये आ गई। सो ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ है। उसके बाद जो थर्ड हाफ लाइफ होगी वो तुम्हारे पास 75 पे गुजरेगी थर्ड हाफ लाइफ। ओके, और थर्ड हाफ लाइफ पे तुम कहाँ पे पहुंच जाओगे, 6 to 5 पे तुम पहुंच जाओगे। ओके, सो वो यहाँ पे आ जाएगी, एग्जैक्टली राइट है। सही हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ लाइफ, यहाँ से यहाँ तक सेकंड हाफ लाइफ, यहाँ से यहाँ तक थर्ड हाफ लाइफ। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करोगे, फोर्थ हाफ लाइफ के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा इसका भी और थोड़ा सा छोटा पॉइंट आ जाएगा। 6 to 5 डिवाइड बाई 2 करोगे, सो तुम्हारे पास 37, 3, 7, 5 समथिंग करके कुछ आएगा आई थिंक। सही है, तो वो अब फोर्थ हाफ लाइफ हो जाएगी। सही है, तुम लोग ने शायद थर्ड हाफ लाइफ तक बनाया हुआ है। सही है, फोर्थ हाफ लाइफ जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी। ओके बच्चों, मुझे बताओ क्या तुम लोग को ये बातें समझ में आई, किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा भाई। नो सर। नो सर। परफेक्ट। सही है, अब तुम लोग ने जो है ना डायरेक्ट लाइन बना दी। सही, अब देखो मेरा ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, क्योंकि मैंने भी जो है ना वो जैसे वो डॉटेड लाइंस जो मैंने ऊपर बनाई थी उसमें बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे इतना स्मूथ ग्राफ नहीं बना डॉट कनेक्ट करने में। सही, बट स्टिल ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं। अब मेरे पास देखो आईपैड है तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम हो जाएगा मेरा, लेकिन तुम लोग को पेपर में ऐसे नहीं करना। देखो पेपर में जो है ना जब तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो फ्री हैंड ग्राफ होना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। ओके, स्मूथ ग्राफ यानी ऐसा थोड़ा थोड़ा हुआ ग्राफ नहीं बनाओगे तुम लोग, बल्कि तुम लोग स्मूथ ग्राफ बनाओगे। सही है, ये इस तरह से आएगा। सही, इस तरह से बन जाएगा। सही हो गया, क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो सर। नो सर। नो सर। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन हो गया। सही है, थोड़ा सा टाइम मैं तुम्हारा और जाया करने वाला हूँ, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। मुझे 5 मिनट और दे दो। सही है। अगर तो हमारे पास ये तो हमारे पास सिंपल वाले ग्राफ थे कि जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। सही है, जिनके अंदर रेडिएशन इन्वॉल्व होगी तो उनके अंदर क्या करोगे उसको समझ लेते हैं। सही है। अब बल्कि मैं पहले तुम्हें ना इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, कुछ पिक्चर मेरे पास आएंगी आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, ये आ गई, ये आ गई। हम्म, ये देखना प्लीज। जब हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन होती है ना, सो बैकग्राउंड रेडिएशन, याद रखना बैकग्राउंड रेडिएशन की एक फिक्स वैल्यू होती है। ओके, अब लेट से मेरे पास जो है ना अगर मैं तुम्हें बहुत आसान से एक कॉन्सेप्ट दे दूं, या मैं इसी इसी ग्राफ को मैं जो है ना तुम्हें थोड़ा सा मार्किंग कर लूँ इसी में। सही है। सही है, अब देखो क्या सीन है कि ये ग्राफ के अंदर ये जो रेड वाली चीज है ये बैकग्राउंड रेडिएशन है। सही है, अब ये बैकग्राउंड रेडिएशन फिक्स है। ओके, तो और अब इन्होंने जो है ना दोनों ग्राफ को अलग अलग बनाया हुआ है। सही है, ये इन्होंने बैकग्राउंड रेडिएशन का ग्राफ बनाया हुआ है और ये जो ग्राफ है ये इनका सोर्स का है। ओके, यानी जो आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है ये उसकी रेडिएशन है। सही है, सोर्स रेडिएशन। सही हो गया, ये इनका ग्राफ, ये अलग अलग ग्राफ बनाए हुए हैं। राइट, अगर तो तुम इन दोनों के ग्राफ को यानी रेड वाले ग्राफ और ब्लू वाले ग्राफ को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना चाहो तो तुम्हारे पास किस तरह से दिखेगा, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, यानी ना ग्राफ थोड़ा यहाँ से शुरू हो जाएगा और वो यूं जाएगा। ओके, सही हो गया, मैं एक्सेस को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सही है,
ये मेरे पास आ गया एक्सेस, सही है। अच्छा जनाब, हम्म, सही हो गया। चलो, अब ये मेरे पास जो है, जो पर्पल वाला ग्राफ है, ये सोर्स रेडिएशन और बैकग्राउंड रेडिएशन इन्वॉल्व करके है, सही है। मैं तुम्हें ना कुछ नंबर दे देता हूँ, तुम्हें नंबर से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। लेट्स से मेरे पास जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो है 50 काउंट्स की, ओके। और मेरे पास जो सोर्स की रेडिएशन आ रही थी, क्योंकि मैंने सेपरेट ग्राफ बनाया है, तो जो सोर्स की रेडिएशन आ रही थी वो मेरे पास आ रही है कितनी, वो मेरे पास आ रही है लेट्स से 500 की, ओके, 500 की। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो पर्पल वाला ग्राफ है, ये पर्पल वाला ग्राफ मैंने तुम्हें बताया कि ये सोर्स और बैकग्राउंड रेडिएशन दोनों को मिला के बना हुआ है, ओके। तो तुम्हारे ख्याल में इस ग्राफ की जो स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? कोई आइंस्टाइन हमारे साथ है ऐसा? 550। 550 कौन बोला? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। रियाज। परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन भाई, वेरी गुड। सही है। सो आपने कहा कि 550, ओके, नाइस, सही है। अब ये 550 का जो ग्राफ चल रहा है, इसमें से आपके पास क्या चीज है? इसमें से आपके पास 50 जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशन। आपको वो 50 पता कैसे चलेगी? आप जो है ना ग्राफ में उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा होता है, वैसे सही है, उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ होता है कि भाई इसमें इतनी बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है, सही है। या फिर आप जो है ना वहां पे देख लेते हो कि जब ये ग्राफ बिल्कुल आगे तक जाता है ना, तो जहाँ पे ग्राफ स्टडी हो जाता है, राइट। जैसे कि मुझे ना ये थोड़ा सा ग्राफ मेरा सही नहीं बन रहा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा अगर कर दूं, लाइक दिस, सही है, ये हो गया। और फिर उसके बाद ये हो गया, सही है, लाइक दिस, ओके। सो अब ये ग्राफ जहां पे भी जाके जो है ना ये फिक्स हो रहा है, जहां पे जाके ये कांस्टेंट हो रहा है, सही है। सो अब यहाँ पे जाके ये ग्राफ जो है ना ये कांस्टेंट हो रहा है, ओके। सो अब ये तुम्हें पता चल गया, ये तुम्हारे पास जो है ना वो बैकग्राउंड रेडिएशन आ जाएगी, ओके। ये तुम्हारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तो तुमने इस ग्राफ से कोई कैलकुलेशन के लिए काम करना है, सही है, इस ग्राफ को तुमने यूज करना है कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, तो तुम क्या करोगे? अब तुमने इनिशियल वैल्यू ली 550, तो तुमने सबसे पहले क्या करना है? तुमने सबसे पहले जो है ना उसके अंदर से 50 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमने देखा था कि 50 का कोई काम नहीं होता, ओके। जो बैकग्राउंड रेडिएशन है उसका कोई काम नहीं होता 50 के अंदर। तो 500 तुमने सबसे पहले बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस करनी है, ओके। तो तुम जिस भी पॉइंट को ग्राफ से पिक करने वाले हो, ये पर्पल वाले ग्राफ से, क्योंकि ये पर्पल वाला ग्राफ तुम्हें दिया होगा, जिस भी पॉइंट को तुम पिक करने वाले हो, लेट से तुमने ये वाला पॉइंट पिक किया किसी टाइम पे, राइट, सही है। और इस टाइम पे तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है ग्राफ से, वो तुम्हारे पास आ रही है लेट्स से 160 आ रही है, राइट। सो अब तुम्हें पता है कि ये 160 जो मेरे पास ग्राफ से वैल्यू दे रहा है, उसके अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन 50 काउंट्स एडेड है। तुमने क्या करना है? सबसे पहले तुमने इस 50 काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर तुम उसके बाद कैलकुलेशन को मजीद देखोगे, ओके बच्चों। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। परफेक्ट, सही हो गया। चलो बस, अब आज की कहानी हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, सही है। मैं इंशाल्लाह ये ग्राफ वाले लेक्चर्स भी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, सही है। उसको भी वहां से जाके मजीद देख लेना इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हमें 5 मिनट की एक दो चीजें और करनी है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम जो है ना वो क्वेश्चन पे लेके चलेंगे तुम लोग को, सही है। तो बस अब आज की कहानी यहीं तक थी। अब इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में तंग करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। सर, बोलो आप बोलो। आप मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले भी अपलोड कर देंगे? मुझे रिवाइज करना है वो। अबे वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। नहीं हो रिकॉर्ड। ब्रो टेंशन नहीं लो ना, दोबारा से पढ़ाऊंगा ना यार, टेंशन नहीं लो ना यार, आपके लिए हाजिर हूँ। आप और बोलो, डोंट वरी। सही आप नोट्स तो है ना, आप नोट्स भेज देना। ओके ओके, डन है डन है। सर वो मैं लीव कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गया। और बिल्कुल सही सही सही, ओके ओके। ओके, अल्लाह चलो हाफिज। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। Salam alaikum. अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।
हाँ।